हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम सजीवन। और आज हम इस वीडियो में ब्रोमोक्रिप्टिन और ऑक्ट्रियोटाइड टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे और इनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं पहले ब्रोमोक्रिप्टिन के बारे में। ब्रोमोक्रिप्टिन दिस इज ए सेमी सिंथेटिक एर्गोट एल्केलाइड, अर्थात ब्रोमोक्रिप्टिन यह एक सेमी सिंथेटिक एर्गोट एल्केलाइड है। इट इज स्पेशली स्टिमुलेट्स डोपामाइन D2 रिसेप्टर, यह जो है विशेष रूप से डोपामाइन D2 रिसेप्टर को उत्तेजित करता है। ब्रोमोक्रिप्टिन इज ए डोपामाइन एगोनिस्ट यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया, एमिनोरिया इन फीमेल्स, इम्पोर्टेंस एंड स्टेरिलिटी इन मेल्स। अर्थात ब्रोमोक्रिप्टिन डोपामाइन एगोनिस्ट है जो हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया अर्थात महिलाओं में एमिनोरिया और पुरुषों में नपुंसकता और बांझपन के उपचार में उपयोगी है। इट कैन आल्सो बी यूज्ड ऑफ ब्रोमोक्रिप्टिन इंक्लूड पार्किंसोनिज्म एंड सप्रेशन ऑफ लैक्टेशन। ब्रोमोक्रिप्टिन का उपयोग पार्किंसोनिज्म और स्तनपान में कमी जैसी समस्याओं के लिए किया जाता है। रिसेंटली इट हैज बीन अप्रूव्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। हाल ही में इसे टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के उपचार में अनुमोदित किया गया है। यूज ऑफ ब्रोमोक्रिप्टिन, ब्रोमोक्रिप्टिन का उपयोग। ब्रोमोक्रिप्टिन का उपयोग याद करने के लिए एक ट्रिक बना रखा है, पाथ P, जो एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। P मीन्स प्रोलैक्टिनोमास, H मीन्स हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, A मीन्स एक्रोमेगैली, T मीन्स टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, P मीन्स पार्किंसन डिजीज। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चंस फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया, अर्थात हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया के उपचार में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सिमटिडीन, मिथाइलसर्जाइड, ब्रोमोक्रिप्टिन, ऑन्डेंसेट्रान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ब्रोमोक्रिप्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 2, ब्रोमोक्रिप्टिन इज यूजफुल इन ऑल एक्सेप्ट, अर्थात ब्रोमोक्रिप्टिन सभी में उपयोगी है सिवाय ऑप्शन पार्किंसोनिज्म, प्रोलैक्टिनोमा, एंडोजीनस डिप्रेशन, इनफर्टिलिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, एंडोजीनस डिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ए डोपामाइन रिसेप्टर एगोनिस्ट, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग डोपामाइन रिसेप्टर एगोनिस्ट है। ऑप्शन मिथाइलडोपा, ब्रोमोक्रिप्टिन, हेलोपेरिडोल, मॉर्फिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ब्रोमोक्रिप्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 4, ब्रोमोक्रिप्टिन अर्थात ब्रोमोक्रिप्टिन है ऑप्शन इनहिबिट्स प्रोलैक्टिन रिलीज, प्रोलैक्टिन स्राव को रोकता है। इनहिबिट्स एड्रेनालिन सिंथेसिस, एड्रेनालिन संश्लेषण को रोकता है। इनहिबिट्स इंसुलिन सिंथेसिस, इंसुलिन संश्लेषण को रोकता है। इनहिबिट्स थायराइड सिंथेसिस, थायराइड सिंथेसिस को रोकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, इनहिबिट्स प्रोलैक्टिन रिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 5, ब्रोमोक्रिप्टिन इज इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट, अर्थात ब्रोमोक्रिप्टिन निम्नलिखित स्थितियों में सांकेतिक है सिवाय ऑप्शन प्रोलैक्टिन सेक्रेटिंग एडियोनोमास, प्रोलैक्टिन डेफिशिएंसी, एमिनोरिया, गैलेक्टोरिया, एक्रोमेगैली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, प्रोलैक्टिन डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 6, A 22-year-old female Neeta presented to you with complaints of headache and vomiting since 2 months, अर्थात एक 22 वर्षीय महिला है जिसका नाम नीता है, पिछले 2 महीनों से उल्टी और सिरदर्द की शिकायत लेकर आपके पास आई है। She is having amenorrhea but urine pregnancy test is negative, उसे एमिनोरिया है लेकिन यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है। सी आल्सो कंप्लेन्ड ऑफ सेक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट, उसे ब्रेस्ट से
मिल्क सेक्रेशन की भी शिकायत है। ए प्रोविजनल डायग्नोसिस ऑफ हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया वाज मेड एंड MRI वाज सजेस्टेड। हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया का निदान किया गया और MRI कराने का सुझाव दिया गया। MRI confirmed the presence of a large pituitary adenoma। MRI से एक बड़े पिट्यूटरी एडिनोमा की पुष्टि हुई। नीता वाज एडवाइज्ड सर्जरी, हाउएवर शी इज नॉट विलिंग टू अंडरगो सर्जरी। नीता को सर्जरी कराने के लिए सलाह दी गई थी, हालांकि वह सर्जरी कराने के लिए तैयार नहीं है। Which of the following medications is most likely to be prescribed? निम्नलिखित में से कौन सी दवा उसे दिए जाने की सबसे अधिक संभावना है? ऑप्शन सुमाट्रिप्टेन, ब्रोमोक्रिप्टिन, एर्गोटामाइन, एलोप्यूरिनॉल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ब्रोमोक्रिप्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम बात करेंगे ऑक्ट्रियोटाइड टॉपिक के बारे में। ऑक्ट्रियोटाइड इज ए सोमैटोस्टैटिन एनालॉग हैविंग हाई पोटेंसी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ऑक्ट्रियोटाइड सोमैटोस्टैटिन एनालॉग है जिसमें उच्च पोटेंसी और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। डेट इनहिबिट्स द सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स सेरोटोनिन एंड वेरियस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेप्टिडेज। यह जो है ग्रोथ हार्मोन, सेरोटोनिन और विभिन्न गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेप्टिडेज के सेक्रेशन को रोकता है। यूज मीन्स उपयोग। अब हम ऑक्ट्रियोटाइड के उपयोग के बारे में बात करेंगे कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। एक्रोमेगाली में, कार्सिनोइड सिंड्रोम, VIP ओमा अर्थात वर्नर मॉरिसन सिंड्रोम जैसे वाटरी डायरिया, हाइपोकैलमिया, एक्लोरहाइड्रिया, ग्लूकोनोमा, ब्लीडिंग एजोफेगल वेरिसिस, फोर्टल हाइपोटेंशन में, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा में। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ऑक्ट्रियोटाइड इज यूज्ड इन ऑल एक्सेप्ट, अर्थात ऑक्ट्रियोटाइड सभी में उपयोगी है सिवाय ऑप्शन ग्लूकोनोमा, इंसुलिनोमा, कार्सिनोइड सिंड्रोम, ग्लियोमा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ग्लियोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑक्ट्रियोटाइड आर ट्रू एक्सेप्ट, अर्थात ऑक्ट्रियोटाइड के संबंध में निम्नलिखित में से सभी कथन सत्य हैं सिवाय ऑप्शन इट इज इफेक्टिव ओरली, इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्रोमेगाली, it can be used for the management of secretory diarrhea, it can be used in portal hypertension। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, it is effective orally because it can be administered by intravenous, subcutaneous or intramuscular routes, it is not effective orally। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ड्रग्स यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट वेरिसल ब्लीडिंग आर ऑल एक्सेप्ट, अर्थात एक्यूट वेरिसल ब्लीडिंग के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली सभी दवाएं हैं सिवाय ऑप्शन ऑक्ट्रियोटाइड, सोमैटोस्टैटिन, डेस्मोप्रेसिन, टर्लेप्रेसिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, डेस्मोप्रेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ऑल आर थ्रू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑक्ट्रियोटाइड एक्सेप्ट, अर्थात ऑक्ट्रियोटाइड के संबंध में सभी कथन सत्य है सिवाय ऑप्शन सोमैटोस्टैटिन एनालॉग, यूज्ड इन रिफ्रैक्टरी डायरिया इन एड्स, यूज्ड इन कार्सिनोइड सिंड्रोम, एन एब्जॉर्बेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, एन एब्जॉर्बेंट। क्वेश्चन नंबर 11, ऑक्ट्रियोटाइड इज गिवन इन ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट, अर्थात ऑक्ट्रियोटाइड निम्नलिखित सभी स्थितियों में दिया जाता है सिवाय ऑप्शन ब्लीडिंग एजोफेगल वेरिसिस, सेक्रेटरी डायरिया, इन्फेक्टिव डायरिया, एक्रोमेगाली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी,
इन्फेक्टिव डायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ब्लीडिंग ओजोफेगल वेरिसेस इज, अर्थात ओजोफेगल के रक्तस्राव के लिए पसंदीदा दवा है। ऑप्शन एथोनालामिन ओलिएट, ऑक्ट्रियोटाइड, प्रोप्रानोलोल, फाइटोनाल्डोन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ऑक्ट्रियोटाइड। तो दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।